अरे आवाज आ रही थी कहीं से, वो आ रही, वो देखो लकान कहाँ है, लकान सी लुक एट देयर, लुक एट देयर बबल जो यस ये डिलीवरी का आवाज है। दिस इज मड वोल्केनो, ये रख क्यों है ये बबल्स निकल रहे हैं ये डॉलर वोल्केनो सी seems like burning something inside like boiling type। वीडियो बंद की हुई थी वरना मुझे आवाज आती है यहाँ पे, जमीन के अंदर से आवाजें आ रही हैं, गुड़ 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 गुड़, ये डेंजरस वॉइस थी ना। बड़ी अच्छी आवाज आई थी, गुड़ 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 गुड़, फिर से नहीं आई, अगेन आ जाती तो मजा आ जाता। ये मड वोल्केनो का जो मॉडल बनाया हुआ है, बीबी हैबत मॉस्क की है, दैट इज द पोर्शन फॉर वुमेन। अंदर क्या है? यहाँ पर मकबरा है, कमरे में नहीं है, इसके अंदर 4 कमरे हैं। हाँ देखो कितना अच्छा बना है। रॉक की कोई हिस्ट्री भी लिखी हुई है। Dancing. It sounds different, not like just ordinary stone. Some people also believe that before people lived there, and when some wild animals came here, if someone saw, as a warning signal, they did this so everyone can go into their shelter. माशाल्लाह, इट्स वेरी नाइस। क्या सीन है भाई, मतलब लगाए हुए नहीं इन्होंने, बैरियर्स लगाए हुए, यहाँ कुछ नहीं होगा। So guys, सी वी कैन सी वाटर रिजर्व होते हैं इसके अंदर, पहले ज़माने में होते थे रेन वाटर। वाओ इट्स नाइस। This place, Yanardha. यहाँ Fires come from mountains due to oxygen and other chemical reactions. And other पे ये कॉइन्स इतने सारे जो नज़र आ रहे हैं, लोग बिलीव करते हैं कि हम यहाँ पे अगर कॉइन थ्रो करेंगे और कोई विश करेंगे तो वो पूरी होगी। लोग दिस इज फायर टेंपल अज़रबैजान। So this fire temple was mainly built in 17th century and 18th century because under pressure natural gas comes to the surface. Same thing was the central altar, and uniqueness is that it's open place. What? Yes, automatically. वाओ इट्स स्मोकी। Sit down. अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अज़रबैजान के ट्रिप के हवाले से हमारे जो है व्लॉग्स चल रहे हैं आजकल, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि गुबुस्तान डे ट्रिप। गुबुस्तान का जो है एक होल डे ट्रिप होता है पूरा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी अट्रैक्शंस जो है इसके अंदर कवर होती हैं और वहाँ पर कौन सी जगहों पर आपको टिकट पे करना होता है, कहाँ कहाँ कोई फीस नहीं होती, कोई टिकट नहीं होता, और जो अट्रैक्शंस हैं उनके हवाले से उनकी हिस्ट्री एंड डिटेल्स भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा मैं। लेट्स स्टार्ट आवर गुबुस्तान डे ट्रिप पार्ट 1। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इसलिए इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ गया। तो चलिए शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि बाकू हेरिटेज टूर से हमने ये प्रोग्राम पूरा सेट किया था, और उन्होंने बाकू से निज़ामी स्ट्रीट से स्टार्ट किया था अप्रोक्स 9 AM इन द मॉर्निंग, एंड वी पेड देम 97 मनात फॉर 4%, 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स। गुबुस्तान डे ट्रिप को मैं ऑलवेज आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ग्रुप टूर के साथ ही करें। बिफोर गोइंग टू आवर फर्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल द नौफल्स फैमिली। हम आगे भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव एंड ट्रेवल्स वीडियोस लेके आते रहेंगे आगे भी। बीबी हैबत मॉस्क है। So our first tourist attraction is most famous attraction in Azerbaijan, which is very historical, which name is Bibi Hebat Mosque, which is also known as Mosque of Fatima. Bismillah. It was built in 13th century. ट्रेजिकली ये मॉस्क जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी 1936 में, तो इसको अगेन रीबिल्ड किया गया इन 1990। बीबी हैबत मॉस्क जो है बहुत ही पावरफुल सिंबल है अज़रबैजान के लिए। लाजमी रिकमेंडेड है कि आप लोग इसको विजिट करें और वहाँ पर जाके कुछ नवाफिल्स वगैरह अदा करें, नमाज पढ़ें। अंदर क्या है? यहाँ पर मकबरा है, कमरे में नहीं है, इसके अंदर 4 कमरे हैं। जिनका नाम था हैबत, तो ये मॉस्क जो है इन्हीं के नाम के थ्रू रखी गई है, हैबत, बीबी हैबत मॉस्क, क्योंकि शी वॉज वेरी डिवोटेड सर्वेंट।
मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसका इंटीरियर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ टिनी ग्रीन एंड टर्कोइज मिरर से बनाया गया है। इसमें ग्रीन कलर जो है वो इस्लाम को जाहिर करता है और जब लाइट्स इन मिरर पर पड़ती हैं तो ग्रीनिश माहौल हो जाता है पूरे रूम का। किसी मस्जिद, बॉयज़ की मस्जिद है। माशाअल्लाह। यहाँ पर हम जो अपनी नफिल पढ़ेंगे और जो कज़ा नमाज है वो भी इंशाल्लाह यहीं पढ़ के फिर निकलते हैं आगे। बहुत ही अच्छे इसका जो है डिज़ाइनिंग की हुई है। पता बीबी हैबत मॉस्क का एक्सटीरियर भी आउटसाइड जो है वो बहुत ही कीमती पत्थरों के जरिए बनाया गया है और आप वहां से बाहर खड़े होकर जो है कैस्पियन सी के भी नज़ारे कर सकते हैं। सो आई विल रिकमेंड यू, जब भी आपका अज़रबैजान आना हो लाजमी विजिट करें बीबी हैबत मॉस्क। Now let's move towards our next tourist attraction, mud volcanoes. Did you know Azerbaijan has half of the mud volcanoes on this planet? Yes, अज़रबैजान के अंदर पूरी दुनिया में जितने भी mud volcanoes हैं उनमें से हाफ अज़रबैजान के अंदर हैं। That is why ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है mud volcanoes पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत ही फेमस है, बिकॉज इनके पास हाफ ऑफ द mud volcanoes हैं जो कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। 25% वी गॉट द टिकट्स। तो 25 मनात का जो है ये कॉम्बो टिकट है, उसमें 3 चीज़ें कवर हैं, आतिशगाह, मड वोल्केनो और जो है ये जो है 25 पर पर्सन है। तो 2 अडल्ट्स के 50 हो गए। टिकट जो है हमारी तो जो टूर गाइड हैं उनके पास है। अभी हम मड वोल्केनो की तरफ आ गए, उसमें एंटर हो गए। यहाँ पर जो है स्नैक्स भी हैं और ये बिच्छू वगैरह, स्कॉर्पियो वगैरह भी हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पे सिंबल बनाया हुआ है कि भाई अपनी केयर खुद से करें। और नीचे से पानी आ रहा है। हाँ वो सारा वाटर लेवल है। सुरखान, are you feeling cold? Yes. वहाँ से एंटर हुआ अभी, अब आगे की तरफ जा रहे हैं। वही अनोखे इन्होंने यहाँ पे पत्थर वगैरह रखे हैं, स्टोन। ये मड वोल्केनो का जो है मॉडल बनाया हुआ है। ये सेल्फी के लिए, वीडियो के लिए रखा हुआ है। तो दिस इज़ द वे। ये जो है इन्होंने यहाँ रास्ता बना दिया कि इससे नीचे नहीं उतरना है, नीचे मड्स हैं, बस इसी ट्रैक पर हमें चलना है ओनली। वो यहाँ पर भी साइन लगा हुआ है स्नैक्स का, बी केयरफुल विद स्नैक्स एंड स्कॉर्पियो। बिच्छू भी हैं भाई यहाँ पे, तो बच के रहना है। ये सारे मड वोल्केनो हैं। वो आगे भी एक नज़र आ रहा है लेकिन वहाँ जा नहीं सकते। जितना ट्रैक बनाया है बस उसी पे ही चलना है। अरे ये भी रहा एक। देख के आए आराम से। ये सारे मड वोल्केनो यहाँ पे इरप्ट हो रहे हैं अभी। यस वो देखो बीच में पॉइंट दिए हुए हैं, सारे मड निकल रहे हैं, ऐसे इरप्ट होकर आते हैं नीचे। क्यों नहीं इरप्ट हो रहा? दिस इज मड वोल्केनो। इरप्ट क्यों नहीं हो ये रहा? बबल्स निकल रहे हैं ना। These all are volcanoes. सी See, it's like burning something inside, like boiling type. इरप्ट कब होएगा? अरे बहुत यहाँ से जाओ। आवाजें देख रहे हो, इरप्शंस की आवाज़ है, तो तुम इतना इजी समझ रहे हो ना। कहाँ है? कहाँ? और ये आवाज़ वीडियो बंद की हुई थी, वरना मुझे आवाज़ आती है यहाँ पे। ज़मीन के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। देख रहे हो, गुड़ 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 गुड़। ये डेंजरस वॉइस थी ना। बड़ी अच्छी आवाज़ आई थी, गुड़ 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 गुड़। फिर से नहीं आई, अगेन आ जाती तो मज़ा आ जाता। Let us proceed. Let us proceed. See the rest of these mud volcanoes, and there also in the end will be the lost museum.
अरे आवाज़ आ रही थी कहीं से, वो आ रही वो देखो, रकान कहाँ है रकान? सी look at there, look at there, बबल जो yes देखो। तो बस जब भी आप अजरबैजान आए ये तो देखना बनता ही है, जब इसके जो है बबल्स उठते हैं, मड वोल्केनोज निकलते हैं, उनमें से जो आवाज़ आती है वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। और जब आप वहाँ पर उस ट्रैक पर चल रहे होते हैं मड वोल्केनोज के, आपको ऐसा लगता है कि आप मून पर हैं, क्योंकि राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर ऐसे मड्स होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मून का जो है एनवायरनमेंट चल रहा होता है, मून का माहौल होता है, चांद का वैसा ही होता है सेम। मून पर कभी गए तो नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियोस को कंपेयर करें दोनों तो आपको बिल्कुल वैसा ही फील होगा कि हाँ ज़मीन और ऐसे ही है बिल्कुल मड्स वाली। तो ये अट्रैक्शन जो है आपको ज़मीन पर ही मून वाले मज़े भी दे देती है। तो अब हम वापस जा रहे हैं, ये था मड वोल्केनो, इसमें जो है आवाज़ें भी आ रही हैं ज़मीन के अंदर से, गुड़ 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 गुड़, जैसे अंदर से जो है ना कुछ नेचुरल गैसेज हैं, उसकी वजह से यहाँ पे ये इफ़ेक्ट्स आते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो इरप्शन है इट हैपेंस ड्यू टू ऑयल एंड गैसेज। जब इनका मिक्सचर होता है ज़मीन के अंदर तो ये जो है इरप्ट होकर बाहर निकलते हैं, जो कि मड वोल्केनोज कहलाते हैं। मड वोल्केनोज इज अ मिक्सचर ऑफ मड, वाटर एंड गैसेज, इट्स लाइक मीथेन। जब आप वोल्केनोज के एरिया से बाहर निकलने लगेंगे तो राइट साइड पे आपको जो है एक एरिया मिलेगा जहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर सोवेनियर्स जो है वो एग्जिबिट करे हुए हैं, जिसमें जो है सम मैग्नेट्स भी हैं और की चेन्स भी हैं, वॉल फ्रेम्स हैं, पेंटिंग्स हैं और काफ़ी सारी हिस्टोरिकल बुक्स भी इन्होंने रखी हुई हैं। और वहाँ पर हेल्प करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वहाँ पर इन्होंने सम स्टाफ भी है जो कि क्लियर इन्फॉर्मेशन बताता है फ्रॉम द हिस्ट्री टू टुडे। यहाँ पर हम एक वेरी नाइस पर्सन से भी मिले जो कि बिलोंग्स करते हैं हिस्टोरिकल फैमिली से, जो हिस्ट्री में जो फैमिलीज हैं इट्स अज़रबैजान से रिलेटेड, तो उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि दादा और उनसे आगे की जद्दी पुश्तदी जो लोग हैं वो इनकी हिस्ट्री से बिलोंग्स करते हैं। तो ये भी जो है ना एक रशियन सिंगर भी हैं और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी देते हैं अपनी फैमिली के बारे में। तो भाई अज़रबैजान आए और मड वोल्केनोज ने देखा तो फिर जमिया ही नहीं। सो इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि लाजमी आए और लाजमी देखें, क्योंकि ऐसी जगहें जो है we have celebrity with us, Russian हैं। और ये तो इनके पास मड वोल्केनोज जो है पूरी दुनिया में जितने मड वोल्केनोज हैं उनमें से हाफ ऑफ मड वोल्केनोज अज़रबैजान के अंदर है और वो इसी जगह पर। सो लाजमी विजिट करें। Now we are moving our third tourist attraction in Gubustan trip. Its name is Gubustan National Park, which is very incredible. This is a little open air museum where you can find over 6,000 ancient petroglyphs, जो कि 40,000 साल पुरानी हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। ये प्लेस जो है रोमन हिस्ट्री को भी जाहिर करती है। अच्छा, इसका टिकट जो है वो 10 मनात है और इसमें जो है किड्स फ्री नहीं होते हैं। इसमें जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे इंक्लूडिंग किड्स, तो आपको पर पर्सन 10 मनात देने होंगे। तो हमने जो है 10 के जो है 4 एंट्रेंस टिकट्स लिए हैं। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि पहले हमने कॉम्बो टिकट्स जो लिए थे वो आतिशगाह, मड वोल्केनो, ये टिकट सेपरेट हैं जो कि हैं गुबुस्तान नेशनल पार्क के। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एंड वी विल सी द हिस्ट्री एंड अदर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस गुबुस्तान नेशनल पार्क। To play and playing this musical instrument, they also dance Azerbaijan national dance Yalla, which we still dancing. It sounds different, not like just ordinary stone. Some people also believe that before people lived there, and when some wild animals came here, if someone saw, as a warning signal, they did this so everyone can go into their shelter. Okay. there are wild animals in there. There were. Before. Yes. Now there are only snakes. Snakes, But not not like- nearby. Yes. Only for example over there. No And smoke. you can see black rock. Black rock, yeah. स्नैक्स का सिंबल बने हुए हैं। यहाँ पर स्नैक्स हो सकते हैं। हाँ, ये कैसी पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, वो डे टाइम में आए मैं, यहाँ तो बंदा डर लगता कहाँ से कौन सा स्नैक आ जाए। दिस इज गुबुस्तान, जिसके बच्चे बोले थे कब्रिस्तान। So the carving of ancient dance Yalla, which I was talking about. Antonio, like, okay, yes. okay. When I don't know. That this area was used for maritime, but some people also believe that it's like symbolic boat to afterlife. They lived untouched, and when we were part of Soviet Union in 1950s, Soviet scientists came to do some research here, and they put numbers on rocks like to show this finding. So this is the 29th finding Okay. in total.
This shelter we will go inside. It's called Anna's mother, and because this shelter was named after mother because there was matriarchy. And this one of the oldest shelters with oldest petroglyphs. This shelter itself belongs to Neolithic era. I will show you. Where is this one sign? Where is माशाल्लाह, इट्स वेरी नाइस। क्या सीन है भाई, मतलब लगाए हुए हैं इन्होंने, बैरियर्स लगाए हुए हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। ब्यूटीफुल। So guys, there is one most noticeable petroglyph. An ox. See? Sign. Yes. An ox and a donkey This one, nearby. Yes. a donkey. Look. See this sign, And donkey. this same like See flag. that? Yes. You see that ox is much more bigger than donkey. Do you have any idea why they made a picture of ox much more bigger than donkey? One of them narrower shoulders, and the one with wider shoulders have gentle. You see, and it means that they back then in Mesolithic era they already knew how to differentiate women and men. And they So we are going down. बाबी यहाँ कुछ जगह हाँ ले ली, क्या है? पता नहीं क्या होना है। Tanks they use like this. This one is water reserve tank if one of for them old is people. spoiled, others still remained. ये सारे बने हैं जिसमें वाटर रिजर्व करते हैं। ये रहे वाटर रिजर्व। ठीक है अंदर ये तो बहुत छोटा है। See, we can see. वाटर रिजर्व होते हैं इसके अंदर, पहले ज़माने में होते थे रेन वाटर। पहले टंकियाँ नहीं होती थी घर में, तो यहीं पे बना लेते थे। सो इट वाज गुबस्तान ट्रिप पार्ट 1। तो पार्ट 2 में जो है आपको अय्यनारदाग एंड आतिशगाह टेंपल, जिसको फाइव टेंपल भी बोलते हैं, उसका विजिट करवाएंगे और अजरबैजान की लोकल फूड्स का भी आपको इंट्रो देंगे थोड़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे और भी आगे व्लॉग के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। द नोफल्स फैमिली, मास्सलामा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और जब अजरबैजान की बात हो रही है यहाँ पर, तो अजरबैजानी लैंग्वेज में एक वर्ड तो बनता है, सागोल। इसका मतलब है बाय बाय।